छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। हाथों में वृंदावन की रस्सी और पाँव कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। राधे राधे। मोटे तू तो वृंदावन रस्सी भी नहीं चला जाता है, पर कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। ठीक है, मुझे तो ये पता है कि मेरे बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। ठीक है, समझ गया। मैं तो आपको अभी भी बोलूँगा, आप वृंदावन आओ, समझ गया। बिहारी जी के दर्शन करो और पियो यहाँ की लस्सी। तू आज फिर स्कूल नहीं गया? आज फिर स्कूल नहीं गया? नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, 10 साल के अभिनव अरोड़ा ने बीते 1 साल में अपने जीवन में सब कुछ देख लिया है। भाई क्या ही बच गया। 10 साल के अभिनव अरोड़ा को आज की रेट में सिक्योरिटी मिली हुई है, वो सिक्योरिटी के साथ चलता है। महाराज तेरे माथे मुकुट। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग झेल ही चुका, और वो भी भयंकर वाली। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मंच पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से डांट खा चुका है। ऊपर नीचे नीचे आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। कोर्ट कचहरी का चक्कर लग रहा है सो अलग, क्योंकि खुद ही यूट्यूबर्स के खिलाफ अदालत चला गया उसका परिवार। कि मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। और उसकी फॉलोइंग तो जो है सो तो है ये है। और लॉरेंस बिश्नोई से भी धमकी मिल गई, ये भी कहा जा रहा है। हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। यानी इतनी छोटी उम्र में अभिनव अरोड़ा और सो कॉल्ड बाल संत की जिंदगी में इतना कुछ हो गया, बॉस, जो बड़ों बड़ों की जिंदगी में नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि यह सब हो क्यों रहा है। सोशल मीडिया का एक वर्ग अभिनव को बाल संत मानता है, और एक वर्ग ऐसा है जिनके मुताबिक अभिनव कोई बाल संत वंत नहीं है, वो बाल चंट है। आज इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले यह बताइए कि आपकी नजर में अभिनव अरोड़ा क्या है, बाल संत या बाल चंट? आपको उसके दावों पर विश्वास होता है या नहीं होता? आप उसके अभिभावकों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उसके अभिभावक उससे ये सब करा रहे हैं? क्योंकि अभिनव अरोड़ा मात्र 10 साल का है, और उसके वायरल होने की शुरुआत तब हुई जब उसका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, जिसमें वो गणपति बप्पा को विदाई देता हुआ भयंकर रोता हुआ दिख रहा है, जैसे कोई अपना नहीं बिछड़ जाता, उस टाइप से। एक बार वीडियो देखिए। जैसी आना प्रभु, माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू। 2 मिनट, भाई करो, मत्था देखो, 2 मिनट, मत्था देखो, 2 मिनट रुक। लेकिन सोशल मीडिया में किसी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर जाना नीचे आना दोनों इंस्टेंट होता है, मतलब एकदम से गए एकदम से आए। अभिनव का ग्राफ भी बहुत तेजी से ऊपर जाने लगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों अवार्ड मिलने लगा, या सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के साथ उसका वीडियो वायरल होने लगा। मतलब अचानक अभिनव की पॉपुलैरिटी और चर्चा का ग्राफ एकदम रॉकेट बन गया। आपकी मैया की ऐसी की बात जिसको आप अभी तक बहुत फॉलो करते हो। उन्होंने मुझे कहा था कि जीवन में 2 ही चीजें होती हैं, या तो कृष्ण इच्छा या कृष्ण कृपा। यदि मन के प्रतिकूल हो तो कृष्ण इच्छा, मन के अनुकूल हो तो कृष्ण कृपा। लेकिन इसके बाद आया कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट ये आया कि अभिनव अरोड़ा को लेकर सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा कि अभिनव अरोड़ा सिर्फ वो कठपुतली है जिसको उसके माँ बाप चला रहे। यानी अभिनव अरोड़ा और सो कॉल्ड बाल संत को कौन लिखा सिखा पढ़ा रहा है, इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कई यूट्यूबर्स ने अभिनव की पूरी कुंडली खंगाल दी। उसके पिता का फ्लॉप बिजनेस रहा, उन पर धोखाधड़ी का केस है, अभिनव के पुराने वीडियो सब वायरल होने लग गए। ये पहली बार था जब लोगों को अभिनव के बारे में ये सब पता चल रहा था। इसके पहले अभिनव की पहचान इतनी भर थी कि अभिनव 10 साल का बाल संत है। अभिनव खुद को भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई बताता है। 3 साल की उम्र में उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये बताया। उसके इंस्टाग्राम पर करीब 9.5 लाख फॉलोअर हैं, ये उसकी पहचान थी। दावा है कि वो सुबह 3:30 बजे उठ जाता है,
सुबह से आध्यात्मिक कार्यक्रम शुरू कर देता है, माला जपता है, गृह पूजा करता है, 6:30 बजे तुलसी पूजा परिक्रमा करता है और घर में बाल गोपाल को भोग भी लगाता है। ये सब कुल मिलाकर अभिनव की पहचान थी। अब जिन लोगों ने अभिनव को इसी रूप में जाना या देखना शुरू किया, उन्हें झटका लगा अभिनव के पिता के किस्से सुनकर, उसके पुराने वीडियो देखकर। आई एम सॉरी मम्मा, मैं आपसे बहुत नाराज था क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स इस लॉकडाउन में सारे अपने मम्मी पापा के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर से कुछ यूट्यूबर्स ने तो कई क्लिप्स के साथ यह दावा भी किया कि अभिनव तोते की तरह रटी रटाई बातें बोलता है और स्क्रिप्ट से इधर उधर जाते उसकी गाड़ी पटरी से डिरेल हो जाती है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में अभिनव ने दावा किया कि ये तो चैनल वालों ने उसे बाल संत बुलाना शुरू कर दिया, ऐसा बुलाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर जब सवाल जवाब शुरू हुए तो अभिनव भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई सवालों के जवाब ही नहीं दे पाया इस इंटरव्यू में। जैसे वो सवाल जिनके जवाब अभिनव सही नहीं दे पाया कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया था, नहीं बता पाया। कृष्ण का मतलब क्या होता है, भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या था, कृष्ण किस भाषा का शब्द है, मतलब ऐसे ऐसे प्रश्नों के जवाब वो नहीं दे पाया। और इस दौरान जब वो फंसा तो उसकी नजरें भी इधर उधर होने लगी, जिससे फिर वही सवाल उठा कि देखो फंस गया तो इधर उधर देख रहा है। अब भले वो कहता रहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पब्लिक को फर्क पड़ने लग गया था। अभी छीछा लेदर और ट्रोलिंग का सिलसिला थमा भी नहीं था कि रामभद्राचार्य जी ने अभिनव को मंच से डांट कर उतार दिया। ये वीडियो वायरल हो गया। ऊपर नीचे नीचे घूम जाने के लिए दिल्ली जाना था आवश्यक कार्यवशात, परंतु एकदम इतने सुंदर हैं। हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट का, तो जिस दिन हम प्रकट हों उसी दिन राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी बांके बिहार। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। खूब ट्रोलिंग हुई तो अभिनव ने जवाब दिया, ये पुराना वीडियो है, क्या आपके गुरुजनों ने आपको कभी नहीं डांटा? इस तरह का उसका वीडियो वायरल हुआ। उसका जवाब भी सुनिए। चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन बागेश्वर बाबा तक से जब इस पर पूछा गया कुछ इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, हम वहां थे नहीं और ना ही गुरुजी ने इस बारे में कुछ बताया है। अन्य गुरु भाइयों से मिली जानकारी के अनुसार अभिनव आशीर्वाद लेने के बाद कथा मंच पर आया था। ये वृंदावन की कथा थी। अभिनव रील बनाने के चक्कर में बार बार मंच के पास आ रहे थे, जयकारे लगा रहे थे, इस कारण उन्हें मंच से नीचे उतार दिया गया। यानी अभिनव जो भी सफाई दे, लेकिन रामभद्राचार्य जी उसे मूर्ख तक बता चुके हैं। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। और बागेश्वर बाबा भी बता रहे कि उनके पास जो जानकारी पहुंची उसके मुताबिक सब कुछ रील के चक्कर में हुआ। लेकिन अभिनव के रील्स बनाने का सिलसिला थमा नहीं, धका-धक रील्स आते रहे। महादेव की कृपा देखी और होने लगी तेज बारिश। जय हो जय। नवरात्रि से 4 दिन पहले ही घर में साफ सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। मैं भी पिछले 2 साल से नवरात्रि का व्रत रखता। तीर्थराज प्रयागराज में यहाँ पर हनुमान जी के देते हुए दर्शन होते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लेकिन फिर उसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने की बात आ गई। अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। और अब 10 साल का अभिनव सिक्योरिटी में चल रहा है। यानी कुल मिलाकर देखें तो मोटे तौर पर अभिनव का सच क्या है, ये सब अपने अपने हिसाब से तय कर रहे हैं।
मोटे तौर पर वो एक कंटेंट क्रिएटर ज्यादा दिखता है और व्यूज और लाइक के लिए ये सब करता है, ऐसा लगता है। जैसे आप यूट्यूब पर वो बच्चों वाले वीडियोस नहीं आते, नास्तिया, डायना, ये जैसे विदेशी कंटेंट क्रिएटर बच्चों के आप वीडियो देखते हैं, अभिनव भी वैसा ही कुछ करता दिखता है, कंटेंट क्रिएशन में है। बस दिक्कत इसलिए खड़ी हो गई कि इसके लिए उसने सनातन और संस्कृति को जरिया बना लिया और फिर कई बार अलग लेवल के क्लेम करके खुद का कद बढ़ाने लगा, जो एक बबल की तरह। बबल फूटा तो लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट करके उसकी क्लास लगा दी। लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि अभिनव के माता पिता का दोष है, उन्हें बच्चे को इस तरह के हालात में डालना नहीं चाहिए, वो उसका बचपन मार रहा है। लेकिन सवाल तो उन लोगों से भी है जो अभिनव के वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको अभिनव की बातों में सच्चाई नहीं दिखती तो उसके वीडियो देखना बंद कर दीजिए। व्यूज आएंगे नहीं, लाइक्स मिलेंगे नहीं, तो वीडियो बनाना और इस तरह के दावे करना अपने आप बंद हो जाएगा। ना होंगे व्यूज और ना होगा अभिनव यूज। सिंपल सी बात है। अभिनव को ट्रोल करना सही तरीका नहीं है, क्योंकि गलती अगर है भी तो उसके मां बाप की है, और अगर मां बाप की हो ना हो इस बहस में ना भी पड़ा जाए तो अभिनव एक बच्चा है और उसकी तो कोई गलती हो नहीं सकती। उसकी समझ भी इतनी नहीं है कि वो खुद तय कर सके कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। अच्छा बुरा जो कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई तो है, और उसे कोई ना कोई के पीछे वो व्यूअर्स भी हैं जो उसके वीडियो देख रहे हैं। किसी को बड़ा मजा आता है जिस तरह से वो बोलता है कि फड़क नहीं पड़ता, जिस तरह से वो राधे राधे करता है, जिस तरह से वो भाव भंगिमाएं करता है, जिस तरह से वो रील बनाता है, बहुत लोगों को पसंद आता है। इस चक्कर में वीडियो देखते हैं, वीडियो के व्यूज आते हैं, व्यूज के चक्कर में वो और बनाता है, और उसके बाद जो चीजें होती है उसको लेकर सवाल जवाब खड़े होते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अभिनव को ट्रोल करना बंद कर दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। वो खुद ब खुद आगे बढ़ने पर मजबूर हो जाएगा, उसके मां बाप उसे आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है अगर वो कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है तो कंटेंट चलेगा नहीं तो ये सब चलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभिनव को कोसना सही तरीका नहीं है। हाँ, उसके मां बाप से प्रश्न जरूर पूछे जाने चाहिए कि ये जो हो रहा है इसमें अभिनव को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें एक बच्चे को भी तो देखिए, वो आपका ही तो बच्चा है, उसको ऐसी परिस्थिति में क्यों डाल रहा है। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। हाथों में वृंदावन की रस्सी और पाप कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। राधे राधे। मोटे तू तो वृंदावन रस्सी भी चला जाता है, पर कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। ठीक है, मुझे तो ये पता है कि मेरे बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। ठीक है, समझ गया। मैं तो आपको भी बोलूंगा, आप वृंदावन आओ, समझ गया। बिहारी जी के दर्शन करो और पियो यहाँ की लस्सी। तू आज फिर स्कूल नहीं गया? आज फिर स्कूल नहीं गया? नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं